हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्र। अगर आपको एरिस्टोटल कभी समझ नहीं आई या समझने में डिफ़िकल्टी होती है तो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आज हम इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ये टॉपिक BA, MA, CUET, PG, इवन आप इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये हर एग्जाम में बार बार आती है। बहुत सारे स्टूडेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से डरते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, एरिस्टोटल एक्चुअली सबसे इजी क्रिटिक है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो। आज के इस वीडियो को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हु एरिस्टोटल इज। सेकेंड, व्हाट पोएटिक्स स्टडीज। थर्ड, व्हाट इज ट्रेजेडी। फोर्थ, मिमेसिक्स, 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। 6th is plot। 7 is peripetia। 8, anagnorisis। 9, hamartia। 10, tragic hero। 11, pity and fear। and last, most important, catharsis। सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ एक सिंपल क्वेश्चन का। जब हम कोई ट्रेजिक मूवी देखते हैं, हीरो की डेथ हो जाती है या उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब हम इमोशनल हो जाते हैं, रोते भी है, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद दिल हल्का क्यों लगता है? सैड स्टोरी देखकर रिलीफ क्यों मिलता है? इसका आंसर 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर, लेकिन लिटरेचर में उसको फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला जाता है क्योंकि उसने पहली बार लिटरेचर को साइंटिफिकली एनालाइज किया। उसकी बुक पोएटिक्स कोई पोयम नहीं है, ये एक थ्योरी बुक है जो एक्सप्लेन करती है कि ट्रेजेडी कैसे काम करती है और ऑडियंस पर इफेक्ट कैसा होता है। एरिस्टोटल का मेन एम था गुड स्टोरी पावरफुल क्यों होती है। सेकेंड, ट्रेजेडी हमें इमोशनल क्यों बनाती है। थर्ड, और एक परफेक्ट प्ले में क्या होना चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? एरिस्टोटल ट्रेजेडी डिफाइन करते हैं। डिफिकल्ट डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आइए हम लोग मीनिंग समझते हैं। ट्रेजेडी एक सीरियस ह्यूमन एक्शन की इमिटेशन होती है जो ड्रामा फॉर्म में परफॉर्म होती है और ऑडियंस में पिटी और फेयर क्रिएट करती है और फाइनली कैथारसिस देती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सीरियस स्टोरी स्टेज पर परफॉर्म होती है जिसे देखकर हमें इमोशंस क्रिएट होते हैं और लास्ट में इमोशन रिलीफ मिलती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने पोएटिक्स समझ लिया। Congratulations, हमारा एक माइलस्टोन पार हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं मिमेसिस को। पोएटिक्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, लेकिन इमिटेशन का मतलब कॉपी नहीं होता है। यहाँ मतलब है ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करना। एरिस्टोटल बोलते हैं लिटरेचर लाइफ को इमिटेट करता है। ड्रामा में हम ह्यूमंस को डिसीजन लेते, गलतियां करते, सफ़र करते देखते हैं। जेलसी, लव, एंगर, एम्बिशन, ये सब रियल ह्यूमन इमोशन है। जब हम प्ले में देखते हैं तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए लिटरेचर फेक नहीं होता, वो ह्यूमन नेचर को समझाता है। मिमेसिस मीन्स लिटरेचर और स्टोरी ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन बाहुबली, जेलसी बिटवीन 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के बीच जेलसी थी ना, एक बाहुबली और भल्लाल देव के बीच, बट पावर स्ट्रगल बिट्रेड, ये सब रियल ह्यूमन इमोशन है। इवन दो सेटिंग हिस्टोरिकल है, इमोशन बिल्कुल रियल है। सो एक लाइन में समझे तो स्टोरी इमेजिनरी है बट ह्यूमन बिहेवियर रियल। दिस इज मिमेसिस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल कहते हैं हर ट्रेजेडी के 6 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शंस, म्यूजिक, स्पेक्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लॉट और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्पेक्टेकल। इट मीन्स कस्टम, डेकोरेशन। एरिस्टोटल बोलते हैं स्टोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिर्फ ब्यूटीफुल लैंग्वेज या स्टेज डेकोरेशन से ट्रेजेडी पावरफुल नहीं बनती है। प्लॉट मतलब स्टोरी का स्ट्रक्चर, इवेंट्स का अरेंजमेंट। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लॉट इट मीन्स अमरेंद्र बाहुबली को बिट्रेड मिलता है, देन उसकी डेथ होती है और उसकी डेथ का बदला कौन लेता है? उसका बेटा। अब बात करते हैं कैरेक्टर की।
तो बाहुबली ब्रेव था। भल्लाल देव बाहुबली से बहुत जेलस हुआ करता था। देन इसमें थॉट है गुड वर्सेस एविल का, और लास्ट में जस्टिस मिलती है। डिक्शन यहाँ पर है पावरफुल डायलॉग्स का। देन म्यूजिक है यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर बिफोर बैटल्स। एंड स्पेक्टेकल्स है वॉर सीन, बीएफएक्स, सीट्स, ये सारी। एरिस्टोटल बोलते हैं स्पेक्टेकल्स लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बीएफएक्स से स्टोरी ग्रेट नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग प्लॉट से बनती है। अगर स्टोरी ही अच्छी नहीं होगी तो आप बीएफएक्स कितने ही डाल लो, कितनी ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, वो नहीं चलेगी, ब्लॉकबस्टर नहीं होगी। एक अच्छे प्लॉट में बिगिनिंग, मिडिल, एंड सब परफेक्टली दिखाया जाता है। सब लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए, रैंडम इवेंट्स नहीं होने चाहिए। एरिस्टोटल प्लॉट को 2 टाइप में डिवाइड करता है, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। और बेस्ट प्लॉट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स प्लॉट। और उनके हिसाब से बेस्ट प्लॉट वो होता है जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में 2 चीजें होती है, पेरिपेट्रिया और एनाग्लोरेसिस। तो अब हम लोग समझते हैं पेरिपेटिया। पेरिपेटिया का मतलब होता है सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। हीरो की लाइफ अच्छी चल रही होती है, फिर अचानक सब उल्टा हो जाता है, हीरो का डाउनफॉल आ जाता है, किंग बेगर बन जाता है, सक्सेसफुल पर्सन डिस्ग्रेस हो जाते हैं। ये सडन चेंज ऑडियंस को शॉक करती है। फॉर एग्जाम्पल, बाहुबली किंग बनने वाला होता है, लेकिन सडनली भल्लाल देव किंग बन जाता है और बाहुबली को एग्जाइल मिल जाता है। लाइफ 1 सेकंड में रिवर्स हो जाती है। दिस इज पेरिपेट्रिया। नाउ वी विल डिस्कस एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस का मतलब रिकॉग्नाइज या रियलाइजेशन होता है। हीरो को अपनी गलती का सच समझ आता है, लेकिन बहुत लेट में। उस मूवमेंट पर ऑडियंस इमोशनल कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पा को रियलाइज होता है कि मैंने बाहुबली को मार के बहुत बड़ी गलती की, वो तो एक नोबल किंग बनने वाले थे ना। ऑडियंस को ट्रुथ पता चलता है और वो इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ता है यहाँ पर। अब आते हैं फेमस कॉन्सेप्ट हमर्तिया में। हमर्तिया मतलब ट्रेजिक फ्लो। हीरो विलन नहीं होता, हीरो गुड पर्सन होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है। उसकी एक वीकनेस होती है, चाहे वो प्राइड हो, एम्बिशन हो, पर्सन होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है। उसकी एक वीकनेस होती है, चाहे वो प्राइड हो, एम्बिशन हो, अगर एंगर हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो। इसी गलती की वजह से उसकी डाउनफॉल स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हीरो फेट से नहीं गिरता, अपनी मिस्टेक से गिरता है, इसलिए ऑडियंस सिंपैथी फील करती है। फॉर एग्जाम्पल, अमरेंद्र बाहुबली का फ्लॉ क्या था? ब्लाइंड ट्रस्ट एंड एक्सट्रीम काइंडनेस। वो कटप्पा पर अंधा विश्वास करता था और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी समझ नहीं पाता। इसी की वजह से उसकी डेथ होती है। सो ही डाइज नॉट बिकॉज ही इज वीक, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर। ट्रेजिक हीरो। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजिक हीरो ऐसा होना चाहिए जिसमें नोबल, मोरल गुड, लेकिन इम्परफेक्ट। अगर हीरो प्योर एविल हो, पीटी नहीं आएगा। अगर हीरो परफेक्ट हो तो फॉल अनफेयर लगेगा। इसलिए हीरो ह्यूमन जैसा होना चाहिए। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजिक हीरो वो होता है जिसमें नोबल, गुड, इम्परफेक्ट वाली क्वालिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमरेंद्र बाहुबली परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो ब्रेव थे, काइंड थे, रिस्पेक्टेड थे, बट पॉलिटिकल नेव थे। अब हम लोग समझते हैं पिटी एंड फेयर को। ट्रेजेडी का गोल है ऑडियंस में 2 इमोशन क्रिएट करना। फर्स्ट इज पिटी एंड सेकेंड इज फियर। पिटी मीन्स हीरो सफर कर रहा है, तो यहाँ पिटी दिखाया जा रहा है। एंड फियर, ये मेरे साथ भी हो सकता है ना। ये इमोशंस कैथारसिस के लिए प्रिपेयर्ड करता है। पिटी, ऑडियंस को बाहुबली के लिए सिंपैथी आती है। देन फियर, हम सोचते हैं अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा हर बार क्यों नहीं होता है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वही एरिस्टोटल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के लिए पूरी ट्रेजेडी एग्जिस्ट करती है, कैथारसिस। ये पोएटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैथारसिस का मतलब इमोशनल प्योरिफिकेशन। प्ले के दौरान हम पिटी एंड फियर फील करते हैं, एंड में ये इमोशंस रिलीज हो जाती है और माइंड काम हो जाता है। इसलिए ट्रेजिक स्टोरीज देखकर भी रिलीफ मिलता है। एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी का रियल पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं, कैथारसिस है।
फॉर एग्जाम्पल, इनमें जब महेंद्र बाहुबली रिवेंज लेते हैं और जस्टिस मिलता है तब ऑडियंस बहुत रोती है, फिर इमोशनल देन रिलीफ। ये इमोशनल रिलीज ही कैथारसिस होता है। इसीलिए ट्रेजेडी देखने के बाद दिल हैवी नहीं बल्कि हल्का हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोएटिक्स ये है कि आज की मूवी, वेब सीरीज, नोवेल्स सब एरिस्टोटल को फॉलो करते हैं। हीरो, फ्लॉ, मिस्टेक, डाउनफॉल, इमोशनल रिलीफ, इसीलिए पोएटिक्स मॉडर्न स्टोरी टेल का बेस बन चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्विक रिविजन करते हैं। मिमेसिस, इट मीन्स इमिटेशन ऑफ लाइफ। 6 एलिमेंट्स में प्लॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड, हमट्या। हमट्या में ट्रेजिक फ्लो दिखाया जाता है। पेरिपेटिया में रिवर्सल होता है। देन एनाग्नोसिस में रियलाइजेशन होता है। पिटी एंड फियर इमोशंस है हमारी। कैथारसिस में इमोशंस क्लेंजिंग होती है। अगर आप ये याद कर लो तो आप एरिस्टोटल से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बाहुबली समझ गए तो एरिस्टोटल्स पोएटिक्स भी समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इंग्लिश लिटरेचर सूत्र को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय।